दोस्तों स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल डिप्लोमा वर्ल्ड में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यूपी पॉलिटेक्निक जो हमारे यूपी पीटी के जो भी थर्ड सेमेस्टर के जो छात्र हैं उनका एक सब्जेक्ट है ईवीएस मतलब इन्वायरमेंटल स्टडीज़। तो उनका ये जो पहला चैप्टर आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। पहले चैप्टर का नाम इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको बहुत सारी इकोलॉजी वगैरह के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको चैप्टर को समझने में कोई दिक्कत ना हो। इस वीडियो में आपको हैंड रिटन अपने नोट्स लेके आया हूँ, पूरा चैप्टर लेके आया हूँ। तो देखो दोस्तों, पहले चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन और जो पहला टॉपिक है उसका नाम है इकोलॉजी मतलब परिस्थितिकी। ठीक है, तो इकोलॉजी क्या होती है हम पढ़ लेते हैं एक बार कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पर्यावरण या वातावरण व जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ये अध्ययन किया जाता है, इकोलॉजी कहलाती है। ठीक हो, देखो इकोलॉजी क्या होती है। इकोलॉजी हमारी एक साइंस की एक ब्रांच होती है। ठीक है, विज्ञान की वह शाखा मतलब इकोलॉजी एक वह शाखा है, वह ब्रांच है साइंस की जिसके अंतर्गत मतलब जिसके अंदर हम पर्यावरण इन्वायरमेंट होता है हमारा, वातावरण या फिर मतलब जीव समुदाय के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, कोई एनिमल्स वगैरह या फिर हम अपने इन्वायरमेंट की स्टडी करते हैं और जीव जंतु एनिमल्स वगैरह की हम स्टडी करते हैं, तो वो हमारी इकोलॉजी कहलाती है। ठीक है, जो इकोलॉजी है वो हमारी ग्रीक वर्ड से ली गई थी जिसका मतलब होता है ओइकस प्लस लोकोस। मतलब ओइकोस मतलब होता है रहने का स्थान और लोकोस मतलब होता है विज्ञान। ठीक है, और इसके जो जन्मदाता थे मतलब जो हमारी इकोलॉजी के जिन्होंने जो फादर थे उस वो थे हमारे या ये मतलब जो वो थे यूनिफ्रेड्स। ठीक है, और जो इसका जो दूसरा नाम था मतलब इसका जो दूसरा नाम है वो है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। हमारा जो इकोलॉजी है इसको हम दूसरा जो नाम है वो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है। ये हम जब बीएससी वगैरह जब हम इन्वायरमेंटल से करते, जब हम बीएससी साइंस से करते तब हम ये एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। ठीक है, इसके साइंटिस्ट क्या कौन थे वो पढ़ लेते हैं। एनासाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, जी एस क्लार्क, एम आई क्लार्क, मैकफेडियन, डब्ल्यू जी मूर, मार्क हाउस तथा स्मॉल सीजे फ्रेप्स, एल आर ट्रेल्स, पेनिलिया एटसेट्रा, ये सब इसके साइंटिस्ट रह चुके हैं। ठीक है, बात करते हैं जो हमारी इकोसिस्टम है वो क्या होता है। देखो, जीव सदैव समुदाय में रहते हैं तथा समुदाय में प्रत्येक जीव एक दूसरे को प्रभावित करता है, साथ ही वातावरण में भी अपना प्रभाव जीवों पर डालता है। इस प्रकार को जीवों के वातावरण से अटूट संबंध होता है। समुदाय तथा वातावरण का ये संरचनात्मक तथा क्रियात्मक तंत्र परिवर्तित कहलाता है। ठीक है, जैसे कि इकोसिस्टम क्या होता है, जैसे कि आजकल हमारे इन्वायरमेंट में जो भी जीव जंतु होते हैं वो कोई ना कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि हमारा पेड़ पौधे होते हैं उनको हम कौन खाता है, उनको बकरी खाती है। बकरी को कौन खाता है, एक जो पूरी फूड सप्लाई की जो चैन होती है वो हमारी एक एक प्रकार से इकोसिस्टम कहलाती है। मतलब इकोसिस्टम का मतलब है कि जो भी हमारे वातावरण में पारिस्थितिक तंत्र है, पारितंत्र जो भी है, मतलब इसको हम बोलते हैं कि जो भी हमारे इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें चल रही हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, एक दूसरे से मिली हुई हैं। इकोसिस्टम हमारे कितने टाइप के होते हैं, एक होता है जैविक घटक, एक होता है औद्योगिक घटक। ठीक है, जैविक घटक में हमारे आते हैं उत्पादक आता है, उपभोक्ता आता है और अपघटक आते हैं। और औद्योगिक में हमारे आते हैं अकार्बनिक और जलवायु। ठीक है, और जो हमारे उपभोक्ता होते हैं वो हमारे प्रथम, द्वितीयक और तृतीयक मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी टाइप के होते हैं। ठीक है, ठीक है, अगला जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक आता है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है जान लेते हैं। किसी भौगोलिक क्षेत्र के प्राकृतिक परिवेश में पाई जाने वाली जीवों की विभिन्नताओं और विभिन्न जीवों की प्रजातियों में पाई जाने वाली विभिन्नताओं को जैव विभिन्नता तथा जैव विविधता कहते हैं। मतलब किसी भौगोलिक क्षेत्र के प्राकृतिक परिवेश में पाए जाने वाली जीवों की विभिन्नता मतलब हमारे जो भी जीव पाए जाते हैं उनकी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं और जो अलग अलग कैटेगरीज होती हैं उनके अलग अलग जीव्स होते हैं, वो हमारी विविधता है मतलब बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। बायोडाइवर्सिटी हमारी कितने टाइप की होती है जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज और होती है कम्युनिटी। तीन टाइप की होती है। जेनेटिक डाइवर्सिटी हम बोलते हैं अनुवांशिक, स्पीसीज बोलते हैं घातक और कम्युनिटी को बोलते हैं समुदाय। ठीक है, अब पढ़ लेते जेनेटिक क्या होता है। देखो, ये जीव में बदलाव के कारण हो सकती है। उदाहरण, गेहूं की विभिन्न प्रजातियों के गुण पृथक पृथक होना। स्पीसीज मनुष्य जीव जंतुओं की जाति। कम्युनिटी एक निश्चित समुदाय की विविधता को पारिस्थितिक तंत्र विविधता कहते हैं। उदाहरण, ध्रुव प्रदेशों में पाई जाने वाली वनस्पतियों तथा जीव भूमध्य रेखीय प्रदेशों में पाई जाने वाली वनस्पतियों तथा जंतुओं से अलग प्रकार की होती है। ठीक है, आता है अगला टॉपिक मानव जाति का जैव विविधता पर प्रभाव। पहला है डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स, बैड इफेक्ट्स बोलते हैं।
कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट, इसको हम बोलते हैं गुड इफेक्ट। मतलब जो हमारा डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट होता है वो हमारा एक प्रकार का गंदा इफेक्ट होता है, और कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट जो होता है हमारा अच्छा इफेक्ट होता है। ठीक है, फिर आता है ग्लोबल वार्मिंग। अब आप सब ये जो ये टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग, ये आपको 101% आपके जो बोर्ड के एग्ज़ाम, सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं दिसंबर या जनवरी में, ये आपको उसमें मिलेगा। पढ़ लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने और हरित गृह प्रभाव के कारण हमारी पृथ्वी का तापक्रम बढ़ता जा रहा है। एक अनुमान के अनुसार अगली सदी में पृथ्वी का तापक्रम कई डिग्री बढ़ जाएगा। ठीक है, वायुमंडलीय ताप के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट है मौसम तथा जलवायु पर प्रभाव, समुद्र तल में परिवर्तन, प्रजाति वितरण के विस्तार पर प्रभाव, भोजन उत्पादन पर प्रभाव। ठीक है, आप जो ऊपर जो ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या होता है, एक अगला टॉपिक है। ये भी आपका जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम को लेके, आपको इसके बारे में पूरा पढ़ लेना है। ओजोन क्या होता है, ओजोन वायुमंडल का एक प्राकृतिक अवयव है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर होता है। मतलब आप अलग से मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा ओजोन लेयर वगैरह की, क्योंकि अगर मैं इसमें समझाने बैठूंगा तो ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो मैं ओजोन लेयर, डिप्लीशन लेयर, ओजोन लेयर और मतलब ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट, इन 3 के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अब आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। पृथ्वी के ऊपर विभिन्न जैसे गैसें हैं, जैसे O2, N2, CO2, S2, नरम तथा अन्य पार्टिकुलेट पदार्थों की एक निश्चित मात्रा का आवरण, जिससे इस भूमंडल पर समस्त जीवधारी जीवन यापन करते हैं। परंतु अत्यधिक औद्योगिकरण, वाहनों के चलन चालन से मुक्त गैसें एवं अन्य अवयव, डिफॉरेस्टेशन व विविध कारकों से वायुमंडल में कुछ ऐसी गैसें समायोजित हो जाती हैं जो सूर्य से आने वाली विकिरण की ऊर्जा को पृथ्वी पर आने देती है, परंतु पृथ्वी से परावर्तित इन किरणों को वापस नहीं भेज पाती। ठीक है, आता एसिड रेन क्या होता है। एसिड रेन हमारी जो, अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में बोलूँ, एसिड रेन क्या होता है, जो हमारी सबसे पहली बरसात होती है वो हमारी एसिड रेन होती है। क्योंकि देखो जब बरसात बहुत दिनों बाद जब होती है, मतलब तो जो हमारे छोटे छोटे जो कण होते हैं, जो जहरीले कण होते हैं, वो हवा में हमारे रुक जाते हैं। जो भी पहली बरसात होती है उनको पहली बरसात में आके वो घुल जाते हैं, और पहली बरसात में आके वो नीचे आ जाते हैं, तो हमारी वो एसिड रेन होती है, जिसको हम बोलते हैं अम्लीय वर्षा। कंपोस्ट खाद क्या होता है। कूड़ा करकट में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का जैव रस यानिक क्रिया द्वारा अपघटन करने से ह्यूमस बनता है, जिसे कंपोस्ट खाद कहते हैं। ठीक है, कीटनाशक 3 प्रकार, कीटनाशक क्या होता है, कीटनाशक हमारे 3 प्रकार के होते हैं, कीटनाशी, खरपतनाशी और फफूद। ठीक है, खनन की विधियाँ ओपन कास्ट माइनिंग और अंडरग्राउंड माइनिंग। ठीक है, आप ये पहला आपका चैप्टर था, और पहले चैप्टर में बस इतना ही है, आपको ये सारी चीज़ डिटेल में पढ़नी है। अगर आपको EVS के हैंडमेड नोट्स चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं आपके पूरे नोट्स PDF में प्रोवाइड करा दूंगा। पर्सनली आपको मैसेज करके आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ। टाटा, बाय बाय।